गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज 2 सितंबर 2020 को हम करंट अफेयर की क्लास लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मूड भी फ्रेश होगा, तो हम सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास लेंगे। तो करंट अफेयर के अंदर हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड किस देश ने जीता है? शतरंज ओलंपियाड 2020 का खिताब किस देश ने जीता है? वो जीता है भारत और रूस ने। किस किस ने जीता है? भारत व रूस। आना तो एक चाहिए, खिताब में प्रथम स्थान पर तो एक ही देश आएगा, लेकिन ये 2 देश दे रखे हैं। 2 देश क्यों दे रखे हैं? किस लिए इन दोनों देशों को विजेता घोषित किया है? क्योंकि जो हमारा फाइनल मैच चल रहा था शतरंज का, उसके अंदर इंटरनेट प्रॉब्लम आ गई थी। इंटरनेट प्रॉब्लम के कारण ये मैच बीच में ही कैंसिल हो गया, रद्द हो गया, और इसलिए इन दोनों देशों को विजेता घोषित कर दिया। बात आती है रूस और इंडिया और रूस के बारे में हम अगले क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। रूस से रिलेटिव हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हम बात करते हैं भारत की। भारत की बात करते हैं तो भारत सबसे पहले तो हमारा कौन से महाद्वीप में स्थित है? यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से इसका दूसरा स्थान भारत का है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के अंदर भारत अपने देश का 7वां स्थान है, और जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो इसका दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पर पहला स्थान रूस का है, और बात करें जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान चाइनीज इनका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कौन सा सैन्य अभ्यास है? वो काउकास 2020 से बाहर होने का फैसला लिया है। तो ये सैन्य अभ्यास काउकास 2020, इसमें बहुपक्षीय यानी कि बहुत से देश हिस्सा ले रहे हैं। तो वो देश है रूस के अंदर यह सैन्य अभ्यास काउकास 2020 आयोजित होगा, और ये रूस के कौन से शहर में होगा? वो होगा अस्त्राखान। अस्त्राखान के अंदर काउकास 2020 सैन्य अभ्यास अस्त्राखान में होगा। क्यों फैसला लिया है कि भारत इस सैन्य अभ्यास से बाहर होने जा रहा है? क्योंकि कोविड-19 की महामारी को देखते हुए, इसके प्रकोप को देखते हुए, इसी के कारण भारत ने
इस सैन्य अभ्यास से बाहर निकलने का फैसला लिया है। उसके बाद में हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में रूस के बारे में चर्चा करेंगे। तो रूस के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसकी राजधानी की बात आती है। राजधानी क्या है? मैक्सिको, मैक्सो, मैक्सो। मैक्सो इसकी राजधानी है रूस की। उसके बाद में इसकी करेंसी, यानी कि यहां पर क्या चलता है करेंसी के अंदर, करेंसी की बात करते हैं तो रूस की करेंसी है रूबेल। इसकी करेंसी रूबेल हो गई। अभी बात करते हैं इसके प्रधानमंत्री कौन है। प्रधानमंत्री पीएम, प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशिगन। मिशिगन, मिखाइल मिशिगन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। यहाँ के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, वो हैं हमारे व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन इनको एक संशोधन, एक प्रस्ताव के तहत ये रूस के 2036 तक 2036 तक यहाँ के राष्ट्रपति रहेंगे। इनके बाद में 2036 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे रूस के। तो भारत के साथ रूस और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक का नाम है इंद्र और एक का नाम है एलिया इंद्र। जो भारत और रूस के बीच में सैन्य अभ्यास होते हैं सेनाओं के, वो कौन कौन से हैं? इंद्र और दूसरा है एलिया इंद्र। ये दोनों अभ्यास भारत और रूस के बीच में होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मानवीय सहायता और राहत आपदा पर हस्ताक्षर किए? ये मानवीय सहायता और राहत आपदा क्या होती है, इसके बारे में हम बताएंगे थोड़ा सा पहले। क्योंकि किसी भी देश के अंदर आपदा आ जाती है, कोई बम ब्लास्ट हो जाता है या कोई प्राकृतिक घटना घटित हो जाती है, उनके लिए सहायता के लिए आपस में किसी भी देश में आपस में भारत और दूसरा देश जिसके साथ भी हस्ताक्षर हुए, उन दोनों में आपस में कोई भी आपदा आ जाती है तो आपस में सहायता कर सकते हैं। खाने पीने की, लोगों की, पैसे की, दवाई की, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आपस में हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हस्ताक्षर किए हैं? वो है सिंगापुर देश। सिंगापुर देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं मानवीय सहायता व राहत आपदा कोष। तो इसकी राजधानी की बात करते हैं, सिंगापुर शब्द आया है हमारे पास, तो ये देश, इसकी राजधानी क्या होगी? इसकी राजधानी है सिंगापुर सिटी।
सिंगापुर शहर है वही इसकी राजधानी है। उसके बाद में इसकी करेंसी की बात करते हैं। करेंसी है इसकी सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर डॉलर इसकी राजधानी हो गई। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो है ली सियो लू। ये तो हमने सिंगापुर के बारे में पढ़ी है। लेकिन भारत ने मानव सहायता व राहत आपदा पर अन्य और भी देशों के साथ आपस में सहायता भी दी है, उनके साथ समझौते भी कर रखे हैं, उनके साथ समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए हुए हैं। तो वो देखिए, वो उनमें से मालदीव देश है एक। मालदीव देश के साथ भी मानवीय सहायता व राहत आपदा का एक समझौता हुआ था, उसके अंदर दोनों देशों ने आपस में हस्ताक्षर किए थे। तो भारत ने मालदीव को, अभी महामारी का दौर चला हुआ था कोविड-19 के अंदर, उसके अंदर इस भारत ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयां भेजी थी। भारत ने मालदीव को 6.2 टन दवाइयां भेजी थी। ये तो मालदीव को हो गया, कितनी सहायता दी है भारत ने मालदीव को। उसके बाद में एक देश हो रहे लेबनान। लेबनान के साथ भी भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हुए हैं। उसको भी पीछे लेबनान की राजधानी बेरूत, इसके अंदर पिछले दिनों में बम ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण यह देश संकट में आ गया था और उसने आपातकालीन घोषित कर दिया था देश के अंदर। तो आपातकाल घोषित करने के बाद इस देश को भी भारत ने 58 टन सामग्री, 58 टन सामग्री के अंदर क्या क्या भेजा था? खाने का सामान भेजा था, इसके वस्त्र, कपड़े पहनने के लिए और जो भी खाने की जो हमारी जरूरी चीजें होती हैं लोगों को चाहने के लिए, वो चीजें 58 टन माल लेबनान को भेजा था। क्यों भेजा था? बेरूत के अंदर बम ब्लास्ट हो गया था, इसीलिए। उसके बाद में एक देश और है, वो देश है मॉरिशस। मॉरिशस के अंदर पिछले दिनों तेल रिसाव हो गया था, प्राकृतिक आपदा आ गई थी। तो प्राकृतिक आपदा आने के कारण तेल रिसाव के अंदर, इसके अंदर प्राकृतिक आपातकाल लगा दिया गया था। उसी के अंतर्गत भारत ने इसको 30 टन सामग्री भेजी थी, खाद्य सामग्री। सामग्री भेजी थी। अब देखिए, इस क्वेश्चन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना की शुरुआत की है? ये मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना क्या है? ये मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना ये शुरू की है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। ये तो कन्फर्म है कि मेजर ध्यानचंद का नाम आ गया तो ये तो खेल हो गया, खिलाड़ियों से संबंधित हो गई, खेल से संबंधित हो गई कोई भी योजना। और विजय पथ, विजय पथ, पथ यानी कि रास्ता,
बना रास्ता। तो देखिए क्या है ये योजना। उत्तर प्रदेश ने यह योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा? इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश जो हमारा राज्य है उसने यह योजना शुरू की है, मेजर ध्यानचंद विजयपथ योजना। इसके अंतर्गत 19 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। उनके गेट के, उनके घर के दरवाजे तक पक्की सड़क बनवाई जाएगी। अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आ रही है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम बात करते हैं। यहाँ की सबसे पहली बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश हमारा जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर है। पहला जनसंख्या में पहला नंबर है इसका, जनसंख्या में पहले नंबर पर है। उसके बाद में पहले नंबर पर है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की सीटें हैं उनका निर्धारण किन पर होता है? उसका निर्धारण जनसंख्या के आधार पर ही होता है। अब जो निर्धारित किया हुआ है वो 2026 तक उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं। हमारी जो सीटें हैं लोकसभा की, विधानसभा की, राज्यसभा की, उनके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो देखिए लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें कहां पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। जनसंख्या के आधार पर सीटों का निर्धारण किया हुआ है और जनसंख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की है। तो लोकसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 80 सीटें लोकसभा की हैं। राज्यसभा की सीटें आपसे पूछ ले तो 31। इन दोनों के टोटल सांसद जो हमारी संसद के अंदर जाते हैं उनकी संख्या पूछ ले कि सबसे ज्यादा सांसद कौन से राज्य से आते हैं? वो सांसद आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश से। तो टोटल कितने सांसद आते हैं? सांसद पूछ ले तो 111 सांसद। संसद के अंदर इन दोनों की बैठक होती है तो 111 सांसद अकेले उत्तर प्रदेश भेजता है। उसके बाद में बात करते हैं कि इसका सीएम, इसकी राजधानी क्या है। राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? लखनऊ गोमती नदी, लखनऊ जो शहर है वो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां की सीएम योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ जी। यहां के गवर्नर, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। आनंदीबेन पटेल यहां के भी गवर्नर है और आनंदीबेन पटेल एमपी के भी गवर्नर है, मध्य प्रदेश। अब आप बोलोगे
कि क्या एक व्यक्ति 2 राज्यों का गवर्नर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। राष्ट्रपति उसको 2 राज्यों का गवर्नर चुन सकता है और वो चुन के ही सकता है। 1957 के अंदर हमारे संविधान के अंदर 7वां संविधान संशोधन सातवां तो संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1957 में। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति एक व्यक्ति को 1 से अधिक राज्यों का गवर्नर बना सकता है। तो हमारे एमपी के गवर्नर थे लालजी टंडन। उनका निधन हो गया था कुछ ही समय पहले। तो कार्यकारी गवर्नर के रूप में राष्ट्रपति ने आनंदीबेन पटेल को वहां का गवर्नर बना दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, हाल ही में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यानी कि खिलौनों का म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की? वो राज्य है हमारा गुजरात राज्य के अंदर विश्व का सबसे बड़ा खिलौनों का म्यूजियम स्थापित करने की घोषणा की। यह चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाएगा। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया जाएगा। इसकी लागत कितनी होगी? लागत लगभग 1500 करोड़ 1500 करोड़ की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। इसके अंदर कितने खिलौने होंगे? 11 लाख से अधिक। खिलौने पूछ ले तो इसके अंदर 11 लाख से अधिक खिलौने होंगे और यह 5 साल में बनकर तैयार होगा। पांच साल के अंदर यह बनकर तैयार होगा। आज की हमारी करंट अफेयर यहीं कंप्लीट होती है। हमें फीडबैक जरूर बताइए हमारी करंट अफेयर की क्लास कैसी लगी आपको, और हम डेली करंट अफेयर और अदर सब्जेक्ट जैसे रीजनिंग, मैथ, जीके, इनके टॉपिक हम डेली अपलोड कर रहे हैं मैथ्स बाय वीके यादव सर के ऊपर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक, एक शेयर जरूर कीजिए और चैनल का बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।